नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज पर दिल्ली प्राइम। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजूम। लोकायुक्त के पद पर किसी की नियुक्ति न करने पर बीजेपी और कांग्रेस ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को निशाने पर ले लिया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल अपने मंत्रियों की जांच के डर से जानबूझकर लोकायुक्त की नियुक्ति में देरी कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने फौरन लोकायुक्त की नियुक्ति करने की मांग की है। दिल्ली में लोकायुक्त के खाली पद ने बीजेपी और कांग्रेस को दिल्ली सरकार पर बैठे बिठाए हमला करने का मौका दे दिया है। सरकार को घेरने की शुरुआत बीजेपी ने की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय का कहना है कि अगर लोकायुक्त होते तो मंत्री के फर्जी डिग्री की जांच जैसे कई मामलों पर उनकी भूमिका अहम होती। यही वजह है कि सरकार लोकायुक्त के मामले को लटकाए रखना चाहती है। निश्चित रूप से होनी चाहिए लोकपाल की नियुक्ति, जो जरूरी है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए। और जो व्यवस्थाएं आपने तय की हैं उनकी नियुक्ति होनी चाहिए तुरंत। लोकायुक्त तो है नहीं दिल्ली में, क्या लगता है इससे कुछ मामले जो पॉलिटिशियंस पर जो आरोप लग रहे हैं अगर होते तो वो उसको टेक ओवर करते जाते? निश्चित रूप से अगर लोकायुक्त होते तो इन विषयों को कॉग्निजेंस लेते, वो समझते उन चीजों को और उन पर जो उनको काम करना चाहिए था वो निश्चित रूप से करते, तो उसकी नियुक्ति होनी चाहिए। दिल्ली में 18 महीनों से लोकायुक्त का पद खाली पड़ा है और तकरीबन 400 मामले लंबित पड़े हैं, क्योंकि उन शिकायतों की जांच करने के लिए लोकायुक्त है ही नहीं। रोजाना तकरीबन 20 से 30 शिकायतें आती हैं, लेकिन वो फाइलों में ही बंद है। कांग्रेस ने भी इस मामले पर सरकार को घेरने में देर नहीं लगाई। कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि लोकायुक्त जैसे महत्वपूर्ण पद को फौरन भरा जाए। मुझे लगता है कि ये सरकार को आने के बाद पहले दिन ही ये काम करना चाहिए था। या तो ये अपने किसी कामों से डर रहे हैं कि कहीं हम फंस ना जाएं और किसी ऐसे आदमी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो इनके मतलब का हो। मुझे लगता है एक दिन के लिए भी ये पद खाली नहीं रहना चाहिए। लोकायुक्त का पद अब तक क्यों नहीं भरा गया, इसका कोई भी सीधा जवाब दिल्ली सरकार के पास नहीं। जाहिर है लोकपाल के ही नाम पर बीजेपी कांग्रेस को घेरने वाले केजरीवाल लोकायुक्त के नाम पर खुद ही घिरते नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी को सत्ता में आए 2.5 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन पहले एंटी करप्शन हेल्पलाइन को चालू करने और अब लोकायुक्त के पद भरने में हो रही देरी को देखते हुए आम आदमी पार्टी की इस दूसरी पारी में करप्शन से लड़ने के पैनेपन और तेजी में कमी साफ नजर आ रही है। आलम यह है कि लोकायुक्त न होने से लोकायुक्त के दफ्तर में करप्शन से जुड़ी 500 फाइलों की जांच रुकी पड़ी है। साफ तौर से इसने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने में अहम रोल निभाने वाले आम आदमी की करप्शन से लड़ने की ताकत को कम कर दिया है। कैमरामैन मनमोहन के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज, दिल्ली। 49 दिनों में जन लोकपाल के मुद्दे पर इस्तीफा देने वाले अरविंद केजरीवाल की सरकार में 2.5 महीने बाद भी लोकपाल और लोकायुक्त का कोई अता पता नहीं है। अपने कार्यकाल में लोकायुक्त जैसे महत्वपूर्ण पद को न भरने पर दिल्ली सरकार कटघरे में है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या दिल्ली सरकार जन लोकपाल और करप्शन को खत्म करने का अपना सबसे बड़ा वादा भूल बैठी है। दिन 14 फरवरी साल 2014। ये वो दिन है जिस दिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। केजरीवाल के इस्तीफे की वजह थी जन लोकपाल बिल। केजरीवाल अब दोबारा सरकार में है, जिनके पास 70 में से 67 सीटें भी मौजूद हैं, लेकिन इस बम्पर बहुमत वाली सरकार में जन लोकपाल का कोई पता नहीं और लोकायुक्त का पद भी 1.5 साल से खाली है। खैर, जब जन लोकपाल आएगा तब आएगा, लेकिन दिल्ली के पास लोकपाल जैसा ही जन लोकायुक्त का जो पद है वो अब तक खाली है। आपकी सरकार को बने हुए भी 2.5 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया। ऐसे में सवाल तो उठता है कि क्या जन लोकपाल के नाम पर इस्तीफा देने वाली आम आदमी पार्टी की नई सरकार अपने सबसे बड़े और पुराने वायदे को भूल बैठी है। हालांकि विपक्ष सरकार को उसका चुनावी वायदा याद दिला रहा है। निश्चित रूप से होनी चाहिए लोकपाल की नियुक्ति, जो जरूरी है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए। और जो व्यवस्थाएं आपने तय की हैं उनकी नियुक्ति होनी चाहिए तुरंत। अगर लोकायुक्त होते तो इन विषयों को कॉग्निजेंस लेते, वो समझते उन चीजों को और उन पर जो उनको काम करना चाहिए था
वो निश्चित रूप से करते हैं तो उसकी नियुक्ति होनी चाहिए। दिल्ली सरकार दिल्ली को देश का सबसे पहला भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाना चाहती है। इसके लिए सरकार ने एंटी करप्शन हेल्पलाइन की शुरुआत भी की है, लेकिन पॉलिटिकल करप्शन पर लगाम लगाने वाले लोकायुक्त की नियुक्ति पर सरकार खामोश है। बहरहाल दिल्ली सरकार लोकपाल और लोकायुक्त के मुद्दे पर सवालों के कटघरे में आ खड़ी हुई है। टोटल न्यूज के लिए कुलदीप शर्मा की रिपोर्ट। लोकायुक्त की नियुक्ति का मामला कोर्ट में पहुंच गया है। बीजेपी के पूर्व विधायक सत्यप्रकाश राणा ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कोर्ट से इस मामले में दखल देने की अपील करते हुए 1.5 साल के खाली पड़े लोकायुक्त के पद को फौरन भरने के लिए दिल्ली सरकार को निर्देश जारी करने की मांग की है। पिछले 1.5 साल से खाली पड़ा लोकायुक्त का पद दिल्ली सरकार के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। केजरीवाल सरकार बीजेपी और कांग्रेस के निशाने पर है, क्योंकि सरकार ने भी 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर कोई कदम नहीं उठाया है। लोकायुक्त की नियुक्ति का मामला राजनीतिक गलियारे से निकलकर अब कोर्ट जा पहुंचा है। बीजेपी के पूर्व विधायक सत्यप्रकाश राणा ने लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सत्यप्रकाश ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर अपील की है कि दिल्ली सरकार को फौरन लोकायुक्त की नियुक्ति का निर्देश जारी किया जाए। 18 महीने से दिल्ली में लोकायुक्त नहीं है, लोग बहुत परेशान हैं और इसीलिए मैं आज ही हाई कोर्ट से अभी आ रहा हूं। हमने केस फाइल इसके ऊपर किया है दिल्ली सरकार के ऊपर कि तुरंत लोकायुक्त का गठन होना चाहिए। लोकायुक्त की नियुक्ति का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। मामले की अदालत में जाने के बाद दिल्ली सरकार के लिए मुश्किल और बढ़ गई है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि पिछले 1.5 साल से लोकायुक्त का इंतजार कर रही दिल्ली को और कितने दिन लोकायुक्त के लिए इंतजार करना होगा। टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से कुलदीप शर्मा की रिपोर्ट। करप्शन को खत्म करने के नाम पर दिल्ली की सत्ता में आई आम आदमी पार्टी की सरकार अपने कार्यकाल में अब तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं करवा पाई। पिछले 1.5 साल से दिल्ली में लोकायुक्त का पद खाली पड़ा है। लोकायुक्त कार्यालय में ना तो लोकायुक्त है और ना ही रजिस्ट्रार। हैरानी की बात है कि केजरीवाल की सरकार में भी लोकायुक्त का दफ्तर बाबू भरोसे चल रहा है। रख दे तो लोकपाल नाम से हमें थोड़ी लगाव था, हमें तो भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए। आप उसको लोकपाल कह लो, जो मर्जी कह लो, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। कोई सरकार एहसान नहीं कर रही है इस देश के लोगों के ऊपर। ये सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दे। कोई एहसान नहीं कर रही है कि चलो कुछ लोग कह रहे हैं चलो कुछ तो शुरुआत हुई, तो एहसान किया है क्या? कुछ तो शुरुआत हुई। अरे भैया, हमें भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए। इस देश की जनता तड़प रही है बुरी तरह से, महंगाई से मुक्ति चाहिए। ये बयान उस वक्त का है जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बने थे। जन लोकपाल के नाम पर अरविंद केजरीवाल देश की सरकार पर तीखे वार करते थे। अब जरा केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक हकीकत को भी जान लीजिए। क्या आप यकीन कर पाएंगे कि करप्शन पर हमेशा हमला करने वाले अरविंद केजरीवाल की दिल्ली के पास पिछले 1.5 साल का लोकायुक्त नहीं है? जी हाँ, यकीन करना तो मुश्किल होगा, लेकिन ये 100% सच है कि दिल्ली में नवंबर 2013 से लेकर के अब तक लोकायुक्त का पद खाली पड़ा है। ये वही लोकायुक्त है जिसे अरविंद केजरीवाल अपनी भाषा में लोकपाल कहते हैं। हैरानी की बात है कि करप्शन पर बड़े बड़े बयान देने वाले केजरीवाल की सरकार बनने के 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी दिल्ली में लोकायुक्त का पद अब तक भी नहीं भरा गया। ऐसा तब है जब नियम के मुताबिक 6 महीने में लोकायुक्त की नियुक्ति करना जरूरी है। ये उसी केजरीवाल की सरकार है जिसने लोकपाल के नाम पर अपनी सरकार की पहली पारी 49 दिन के बाद ही समाप्त घोषित कर दी थी। दोस्तों, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। मैं आप में से एक आदमी हूँ। यहाँ पे गद्दी के लिए नहीं आया, मैं कुर्सी के लिए नहीं आया। आज अगर लोकपाल भी गिरा है तो आज हमारी सरकार इस्तीफा देती है। लोकायुक्त की नियुक्ति कितनी जरूरी है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले 1.5 साल में लोकायुक्त दफ्तर में 500 से भी ज्यादा शिकायतें आ चुकी हैं, लेकिन उनकी जांच के लिए लोकायुक्त है ही नहीं। ऐसे में ये शिकायतें दफ्तर में ही पड़ी धूल खा रही हैं और करप्शन के मामलों की जांच रुकी पड़ी है। दिल्ली में लोकायुक्त की भूमिका इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हवलदार से लेकर के अधिकारियों के भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए एंटी करप्शन हेल्पलाइन और एंटी करप्शन ब्रांच मौजूद है।
लेकिन पार्षद, नेता, मंत्री और मुख्यमंत्री के आचरण और भ्रष्टाचार की शिकायत सुनने के लिए लोकायुक्त नहीं है। आलम यह है कि फिलहाल लोकायुक्त दफ्तर डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त सरकारी बाबू चला रहे हैं, जो कि शिकायतें सुन तो सकते हैं लेकिन उनकी जांच नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी को सत्ता में आए 2.5 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन पहले एंटी करप्शन हेल्पलाइन को चालू करने और अब लोकायुक्त के पद भरने में हो रही देरी को देखते हुए आम आदमी पार्टी की इस दूसरी पारी में करप्शन से लड़ने के पैनेपन और तेजी में कमी साफ नजर आ रही है। आलम यह है कि लोकायुक्त न होने से लोकायुक्त के दफ्तर में करप्शन से जुड़ी 500 फाइलों की जांच रुकी पड़ी है। साफ तौर से इसने कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने में अहम रोल निभाने वाले आम आदमी की करप्शन से लड़ने की ताकत को कम कर दिया है। कैमरामैन मनमोहन के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज, दिल्ली। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। टोटल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।